अक्सर जब हम कंपनियों की ऑफिशियल रिपोर्ट्स देखते हैं तो वो काफ़ी खुश्क और बोरिंग लगती हैं, है ना? लेकिन कभी-कभी इन नंबर्स के पीछे बड़ी दिलचस्प कहानियां छुपी होती हैं। आज हम साज़गार इंजीनियरिंग की एक ऐसी ही रिपोर्ट को खंगालेंगे जिसमें एक ऐसी बात सामने आई जिसने हमें भी हैरान कर दिया। तो ये रही वो दस्तावेज जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये 6 मार्च 2026 को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भेजी गई एक आम सी फाइलिंग लगती है। इसमें फरवरी के महीने में कंपनी की प्रोडक्शन और सेल्स के आदादोशुमार हैं। बज़ाहिर तो कुछ खास नहीं, लेकिन जब हमने ज़रा गहराई में देखा तो ये है वो हैरान कुन बात। पहली नज़र में ये बात हजम करना मुश्किल है कि साज़गार ने जितनी गाड़ियां एक महीने में बनाई उससे ज़्यादा बेच दी। सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? कोई कंपनी वो चीज़ कैसे बेच सकती है जो उसने अभी बनाई ही नहीं? आइए इन नंबर्स को तोड़कर इस मामले को समझते हैं। चलें शुरू करते हैं रिपोर्ट की पहली कैटेगरी से, यानी 4 व्हीलर्स, जिसमें उनकी ऑफ रोड और मुसाफिर गाड़ियां शामिल हैं। देखते हैं कि यहाँ आदादोशुमार हमें क्या बता रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साज़गार ने फरवरी के महीने में 1647 फोर व्हीलर गाड़ियां तैयार की। ठीक है, ये नंबर याद रखिएगा। और अब सेल्स का नंबर देखें, 1682 यूनिट्स। एक मिनट, ये तो प्रोडक्शन से ज़्यादा है। जी हाँ, इन्होंने जितनी गाड़ियां बनाई उससे ज़्यादा फरोख्त कर दी। यहाँ आप दोनों नंबर्स को साथ साथ देख सकते हैं। प्रोडक्शन हुई 1647 और सेल्स हुई 1682, यानी इस कैटेगरी में 35 गाड़ियां ज़्यादा बिकी हैं। अब ये फ़र्क बहुत बड़ा तो नहीं लगता, लेकिन इंतज़ार करें, ये तो कहानी की सिर्फ शुरुआत है। अच्छा, अब आते हैं 3 व्हीलर्स यानी ऑटो रिक्शा के डेटा की तरफ। अगर आपको 4 व्हीलर के नंबर्स दिलचस्प लगे तो बस तैयार हो जाएं, क्योंकि यहाँ मामला और भी ज़्यादा हैरानकुन होने वाला है। तो फरवरी में साज़गार ने 2353 3 व्हीलर्स बनाए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन इनकी फ़रोख्त देखें, 2704 यूनिट्स। यहाँ तो प्रोडक्शन और सेल्स में एक बहुत बड़ा और वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। इसको समझने का एक और तरीका ये है कि जितनी देर में साज़गार की फैक्ट्री से 10 रिक्शे बनकर निकल रहे थे, उतनी ही देर में वो 11 से ज़्यादा रिक्शे बेच रहे थे। ये वाकई काबिले गौर बात है। तो अब पूरी तस्वीर कैसी लगती है? आइए दोनों कैटेगरीज के नंबर्स को मिलाकर देखते हैं कि फरवरी में साज़गार की मजमूई कारकर्दगी कैसी रही। ये टेबल सारी कहानी को वाज़े कर देता है। कुल मिला के 4000 गाड़ियां बनाई गईं, जबकि 4386 गाड़ियां फरोख्त हुईं। तो हम फिर उसी सवाल पर वापस आ गए हैं, ये इजाफी गाड़ियां आखिर आईं कहाँ से? इसका जवाब एक बहुत ही सादा से कारोबारी उसूल में छुपा है, जिसे इन्वेंट्री कहते हैं। इसका मतलब है वो गाड़ियां जो कंपनी ने पिछले महीनों में बनाकर अपने स्टॉक में रखी हुई थीं। तो जब डिमांड बढ़ी तो साज़गार ने अपनी नई गाड़ियों के साथ साथ पुराने स्टॉक से भी गाड़ियां बेच दी। यानी पूरी बात का खुलासा सिर्फ एक लाइन में ये है कि साज़गार ने फरवरी में जितनी गाड़ियां बनाईं उससे 386 ज़्यादा गाड़ियां मार्केट में बेच डालीं। तो इस सब का मतलब क्या है? देखें, इसकी दो बड़ी वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि मार्केट में साज़गार की गाड़ियों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि कंपनी जानबूझकर अपना पुराना स्टॉक क्लियर कर रही हो ताकि नए मॉडल्स के लिए जगह बनाई जा सके। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर ला खड़ा करता है। क्या ये ज़बरदस्त सेल्स किसी वक्ती तेज़ी का नतीजा है, या ये मार्केट में एक लंबे अरसे तक रहने वाली डिमांड की निशानी है? और सबसे अहम बात, क्या साज़गार इस मांग को पूरा करने के लिए मुस्तक़बिल में अपनी पैदावार बढ़ा पाएगा? इस दिलचस्प कहानी का अगला मोड़ क्या होगा, ये तो आने वाली रिपोर्ट्स ही बताएंगी।